उन कंप्रोमाइज़ की वजह से वोट को इज्जत दो का जो नारा था उसकी बेतौकीरी कर दी है। ये तमाम फैसले आपकी आवाम ने करने हैं और आपकी आवाम ने किस तरह से करने हैं, उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के पार्लियामेंट में भेजने हैं। लेकिन तनख्वाह ना लेके वो और जो कुछ लेते हैं ना हुकूमत में रह के, वो आपका तसव्वुर भी नहीं। तल्ख हकीकतों की वजह से तल्ख फैसले देने का जब टाइम था, अक्सर औकात हम नज़रिया ज़रूरत में बह गए। आज अगर आपकी अदलिया आइन के ऊपर खड़ी है तो ये बहुत बड़ी बददयांती होगी कि आप उस अदलिया को अप्रिशिएट ना करें। आप ये भूल जाएं कि इस इकोनॉमिक प्रेशर में जो मुल्क में हो रहा है, एलसीज नहीं खोल रही, पेट्रोल शॉर्ट है, तमाम जो इस टाइम बेरोज़गारी है, इस सारे इन्वायरमेंट में आपकी अदलिया जो है वो डट के खड़ी हुई है। कल के फैसले से देखा आपने, आइन की हिफाजत के लिए, क्योंकि असल में वकला और बार और बेंच दोनों कस्टोडियन है उस आइन के। वैसे तो हर पाकिस्तानी कस्टोडियन है, ये तमाम कैमरों के पीछे खड़े लोग और आप सहाफ़ी भी उसी आइन के कस्टोडियन हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे जो मैं ये कहूँगा कि जिनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है वो अदलिया, बेंच और बार है, और उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभा के दिखाया है। वो भले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो, उसकी पिटीशन आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हो, भले वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी अदालत की कल रात की जजमेंट हो, दोनों जगहों पर वो आपके द कोर्ट इज़ ट्राइंग टू इंश्योर टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं। दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट कि आप अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करें, और असल में ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप फैसला करें, पाकिस्तान की आवाम फैसला करे कि मुल्क ने किस डायरेक्शन में जाना है। आपने कोई जंग लड़नी है, आपने नहीं लड़नी। आपने इकोनॉमिक पॉलिसी में टैक्स ज़्यादा देने हैं, आपने कम देने हैं। आपने IMF में जाना है, किस तरह से जाना है। आपने अपने यहाँ ख़वातीन की एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करना है, बच्चों की एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करना है। आपने जो मीडिया के लोग शहीद हो जाते हैं उनके लिए आपने क्या पॉलिसी बनानी है। जो हमारी बहादुर अफवाज के जवान इस मुल्क की हिफाजत करते हुए इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर अपना लहू देकर इस मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी फैमिलियों के लिए आपने क्या स्ट्रेटजीज़ बनानी। ये तमाम फैसले आपकी आवाम ने करने हैं, और आपकी आवाम ने किस तरह से करने हैं, उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के पार्लियामेंट में भेजने हैं। उन्होंने वहाँ इसलिए नहीं भेजने कि वहाँ पर जिस तरीके से आपने सिंध हाउस में ख़रीदो फ़रोख्त, इसलिए तो नहीं चुने जाते। ये कोई भेड़ बकरियां तो नहीं चुनती आवाम कि जो जाके अपने वज़न के हिसाब से, मैं पॉलिटिकल वज़न की बात कर रहा हूँ, अपना रेट लगवाएं। कोई 4 करोड़ ले, कोई 5, किसी का रातों रात ज़मीर जा गया है, सोया हो, सुबह उठे तो उसका ज़मीर भी साथ जागा हुआ हो कि जी अब इमरान खान बुरा हो गया है, अब फ़लाँ बुरा हो गया, फ़लाँ। कम अज़ कम मैंने कभी तारीफ़ नहीं की, लेकिन आल्दो कि उनको बाजी की तरफ से बड़ी डांट पड़ी है हमारे भाई को, कैप्टन सफदर साहब की तारीफ़ बनती है कि उन्होंने बबांगे दोहल कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो पिटी हुई सियासत की है पिछले दिनों में, जो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किए हैं आइन पे, अखलाकियात पे, उन कंप्रोमाइज़ की वजह से वोट को इज्जत दो का जो नारा था उसकी बेतौकीरी कर दी है, वो पिट गया, उसको ख़राब कर दिया है। सफदर साहब ने कम अज़ कम ये चीज़ कही है और लोगों को भी कहनी चाहिए। शायद खाकान अब्बासी भी दबे छुपे अल्फाज में ये बात कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल भी ये बात कह रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अवाम को इमरान खान शऊर दे चुके हैं। अब इमरान खान की इस बात के ऊपर अवाम बात कर रही है, अवाम ये सवाल पूछ रही है। तो जब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे, हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये बात करूँगा, ये मौका नहीं है एक दूसरे को बुरा भला कहने का। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं कि मैंने ज़ख्म खाए हैं ना, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने को मुल्क की बेहतरी के लिए। ये जो कुछ हुआ इसको यहीं छोड़िए, फ्रेश इलेक्शन में जाइए, जो जीते उसे फैसला करने दीजिए। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस कौम के तमाम लोग बेटे हैं, एक जैसे बेटे हैं, तमाम एक दूसरे के हाथों में हाथ डालें। फ्रेश इलेक्शंस में आवाम को मैंडेट दें कि वो चूज़ करें, जो आवाम चूज़ करे उस फैसले को बर्दाश्त करें, और मुल्क की अगली 5 साल की जो असम्बली है उसको चलने दें और वो अपने फैसले करे। वो किसी पार्टी से भी हो सकती है।
सो इस टाइम आगे बढ़ने का वक्त है। इस टाइम लड़ाइयाँ लड़ने का वक्त नहीं है आपस में। इस टाइम हम आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आपस की लड़ाइयों में रहेंगे, चलें लड़ाई का वर्ड गलत हो जाता है, इख्तलाफात में रहेंगे, तो इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? हमारे जो अज़ली दुश्मन है हमारे मुल्क के, उनको फ़ायदा हो रहा है, और मुल्क के बाहर बैठे इंजॉय कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को। सो आई होप सेंस विल प्रिवेल। हम तमाम चीज़ों को हमारी जो कौमी यगानगत है, हमारी जो हुब्बुल वतनी है, हमें जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक लड़ी में परोया था, हम उन चीज़ों को सामने रखते हुए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, और जो हमसे पीछे गलत हुआ उसको भूलते हैं और आगे चलते हैं, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी में कोई आसानी हो सके, आम आदमी कुछ बेहतरी का काम कर सके। इसलिए जब तक हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम तो ऐसी लड़ाई में पड़े हुए हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी की तो कभी बात ही नहीं होती। यहाँ तो मेजॉरिटी अपने आप को माइनॉरिटी समझती है। अभी तो हमने माइनॉरिटीज़ के लिए काम करना है, हमने अपनी ख़वातीन के लिए काम करना है, हमने अपनी दूसरी तमाम चीज़ों, ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर जिसको सो कॉल्ड महज़ब दुनिया कहा जाता है, वो जितना काम कर चुके हैं, हम तो उसके अशरे अशीर भी नहीं हैं। तो इसलिए जो आईने पाकिस्तान कहता है कि सबसे पहले हाकमियत आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास है, और वो अथॉरिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस्तेमाल करती है दी हुई पाकिस्तान की आवाम, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करके मुल्क की पॉलिसी बनाई जाती है। आइए उस तरफ आएँ, उसी में बका है। सबकी आवाज़ खोलें, आवाज़ किसी की बंद ना करें, सबको बात करने दें, और एक दूसरे की बातों से इतने ख़ाइफ़ ना हो जाएं कि एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के हम पर्चे दर्ज करवाएं, और वो तमाम लोग जिनके खून का एक एक कतरा इस मुल्क के लिए है, जब आप उनको गद्दार कहते हैं, उनको गद्दारी का लेबल देते हैं, तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है उनको इस बात की। पॉलिटिकल डिफरेंसेस में आपको बहस चोरी के शहबाज गिल थोड़ा सा डिफरेंट स्पीशी था, अच्छा था, बुरा था, डिफरेंट था और डिफरेंट है, ये आप सबको पता है। शहबाज गिल इस पॉलिटिकल कल्चर का अमूमी हिस्सा नहीं था ना। शहबाज गिल, यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं मैंने तनख्वाह नहीं ली, लेकिन तनख्वाह ना लेके वो और जो कुछ लेते हैं ना हुकूमत में रह के, वो आपका तसव्वुर भी नहीं। नज़रिए में आपको इस चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती आप कहाँ खड़े हैं, कितने नंबर पे खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको कौन सा बिल्ला लगा हुआ है, आपको कौन सा टाइटल लगा हुआ है।